नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आपकी त्रिसाकित शाखाएं त्रिसाकित रेखा दिखाई दे तो उसका परिणाम क्या होगा। आइए वो चीज इसमें समझते हैं। यदि कोई शाखा जीवन रेखा को छोड़कर किसी अन्य रेखा त्रिसाकित होना विशेष रूप से शुभ माना गया है। एक शाखा चंद्र पर्वत की और दूसरी शाखा शुक्र पर्वत पे और जा रही हो तो यह निश्चित रूप से शुभ परिणाम है। किसी भी शाखा का त्रिशाखित होना, त्रिशाखित जाना, अंत में जाके त्रिशाखित हो जाना, ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको ये बात ध्यान में देनी है, जो शाखा अंत में जाकर त्रिशाखित बन रही है, ये किसी प्रकार से रेखाएं घुमाव लिए तो नहीं है। अगर ये घुमाव लिए हुए है तो ऐसी शाखा शुभ नहीं मानी जाती। जहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है, जहाँ ये त्रिशाखा अच्छी होती है वहीं ये त्रिशाखा समस्या भी पैदा कर सकती है। यदि ये इस तरीके से घुमाए लिए हुए हो अंत में, आपको इस घुमाव को बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान देना है। यदि किसी प्रकार का घुमाव नहीं है और आसानी से आपको त्रिशाखित रेखाएं दिख रही है तो ये निश्चित रूप से शुभ फल है। क्यों इसे शुभ माना जाता है वो भी देख लेते हैं। यदि रेखाएं तीन शाखा वाली हो जाए तो ये तीन पर्वत के गुणों को ग्रहण कर लेती है। यदि आप देखें कि जीवन रेखा सीधी जाती हुई केतु पर्वत तक जा रही है, उसकी एक शाखा शुक्र पर्वत पर, दूसरी शाखा चंद्र पर्वत तक जा रही है, ऐसी शाखाएं तीन गुणों से भर जाती है। जीवन में संपन्नता, जीवन में उन्नति अधिक मात्रा में दिखाई दे जाती है। लेकिन जीवन रेखा में ये तीन शाखाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो कि बाकी रेखाओं में है। इनका अंतर क्योंकि वृद्धावस्था में अंतिम जाकर ही शुभ परिणाम देगी, लेकिन बाकी रेखाएं त्रिशाखित होने पर पूरे जीवन के प्रभाव को ही बदल देगी। आइए जानते हैं सभी रेखाओं में त्रिशाखित होने का क्या महत्व है। अब आप देखते हैं कि त्रिशाखाएं आपको मस्तिष्क रेखा में दिखाई दे। एक शाखा गई है मंगल की ओर, उच्च मंगल की ओर, दूसरी शाखा जा रही चंद्र पर्वत की ओर और तीसरी जा रही शुक्र पर्वत की ओर। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ये शाखाएं विशेष रूप से परिणाम पैदा कर रही हैं। मुश्किल से आपको मस्तिष्क रेखा तीन शाखा वाली दिखाई देंगी। और यदि आपको एक शाखा जो आपको बुध की ओर दिखाई देगी जाते हुए और एक मंगल की ओर और तीसरी आपको चंद्रमा की ओर दिखाई देगी जाते हुए। बुध है जो बौद्धिक प्रणेता देता है, वही महंत मंगल साहस से भर देता है बुद्धि को। साथ ही चंद्रमा है कल्पनाशीलता को भी पर है। ये व्यक्ति बहुत उत्तम श्रेणी वाला व्यक्ति होगा, उसमें सभी प्रकार के गुण हैं। एक शाखा बुध की ओर जा रही है, एक शाखा मंगल की ओर जा रही है और तीसरी शाखा चंद्र की ओर जा रही है। ऐसे हम क्या देखते हैं कि तीन पर्वत के गुण उसकी बुद्धि में आ जाते हैं। यदि एक शाखा वाली है तो शुभ होगी, दो शाखा वाली भी शुभ होगी, लेकिन तीन शाखा वाली विशिष्ट प्रकार से गुणों वाला व्यक्ति हो जाएगा। इसे बहुत ही शुभ और बहुत प्रगति वाला माना जाता है क्योंकि बुद्धि बहुत उत्तम श्रेणी की होगी। सफलता की संभावना भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सत्य, रज, तम, ये तीनों प्रकार के गुण उसमें आ गए हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली और सफलता प्राप्त करता है और बौद्धिक रूप से विशेष हो गया है। यदि आपको हृदय रेखा त्रिशाखित वाली दिखाई दे तो इसके पास गुण है शनि का, इसके पास गुण है बृहस्पति का, इसके पास गुण है निम्र मंगल और शुक्र का। हृदय की दृष्टि से हम देखें तो विशेष प्रकार से अच्छा होगा। यदि त्रिशाखित किसी के हाथ में दिखाई दे शाखा हृदय रेखा के अंतिम श्रेणी पर अगर त्रिशूल दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति के वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहता है। ऐसा व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति का प्रेम बहुत सफल रहता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं लोगों के। ऐसे व्यक्ति के अर्थ और कर्म में विशेष समझ होती है। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक संबंध के मामले में बेहतर रहता है, मानसिक संबंध के मामले में उससे भी बेहतर रहता है। और ये दोनों ही शाखाएं हृदय की जहाँ उसे रोमांटिक बनाती है वहीं उसे आदर्श प्रेमी भी बनाती है। तो हृदय रेखा में त्रिशाखित होना वैवाहिक जीवन, प्रेम में संबंध को बहुत बेहतर बनाता है। यहाँ त्रिशूल होना अंत में बहुत ही शुभ है।
अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। यदि आपको भाग्य रेखा में त्रिशूल दिखाई दे अंत में, ये एक प्रकार के राजयोग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कार्य सफलता में कमाल का होता है। ऐसे व्यक्ति की धन कमाने की क्षमता अद्भुत होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए उसके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं। एक त्रिशूल बृहस्पति की ओर गया है तो नेतृत्व गुण भी बहुत अच्छे हैं, महत्वाकांक्षा भी है उसमें। एक त्रिशूल सूर्य पर्वत की ओर जा रहा है तो उसकी प्रतिभा भी बहुत कमाल की है, प्रतिष्ठा है वो जो बहुत अच्छी मिलती है। और एक शाखा जो शनि की ओर जा रही है तो धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होती है। धन संबंधित सोच भी है उसकी, भौतिकवादिता भी है, आध्यात्मिकता भी है, सामाजिकता भी है। ऐसे व्यक्ति में ये सभी गुण होने से सफलताएं कमाल की होती है। ऐसे व्यक्ति कार्य रूप में निश्चित रूप से सफल पाए गए हैं। यदि ये त्रिशूल है जो भाग्य रेखा के अंत में बना गया हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत भाग्य रेखा पर त्रिशूल दिखाई दे तो ये विशेष प्रकार से राजयोग माना जाएगा। इससे व्यक्ति की सफलताओं का निश्चित संकेत माना जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति नेता है, अभिनेता है, पेंटर है या डांसर है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में विशेष प्रकार कलाएं भी है। यदि नहीं भी है, या वो व्यक्ति राजनेता हो सकता है या वो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसके सूर्य पर्वत पर आपको स्पष्ट रूप से त्रिशूल दिखाई दे, अद्भुत नेतृत्व क्षमता रखता है, वो जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है, कीर्ति का भी प्रतीक है, ये प्रतिभाशाली प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति का भी संकेत है। यदि आपको स्वास्थ्य रेखा पर त्रिशूल दिखाई दे तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। ये व्यापार की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। सरल भाषा में हम कहें, किसी भी रेखाओं पर आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है अंतिम सिरे पर, तो ये रेखा के गुणों को त्रिगुणित कर देता है। एक रेखा कई पर्वतों के गुणों को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार से वो बहुत विशेष फलदायी हो जाती है। यदि आपको किसी के भी हाथ में त्रिशाखित दिखाई दे तो ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है, लेकिन यदि वो दो शाखित दिखाई दे तो भी अच्छा है। त्रिशूल जितना शुभ नहीं होगा। विशेषकर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा पर दोनों पे होने पर इन्हें राजयोग माना गया है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। ये शाखा जितनी स्पष्ट होगी उनका प्रभाव भी अच्छा होगा। इनमें से एक ब्रांच धीमी है, टूटी फूटी है, तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसका निर्णय करने से पहले कि वो व्यक्ति कितनी सफलता प्राप्त करेगा, देख लेना है कि उस शाखाएं कितनी मजबूत है, कितनी स्पष्ट है। लेकिन मैंने कहा था पहले भी, बंजर भूमि पर अच्छे पेड़ भी खराब हो जाते हैं, उग नहीं पाते हैं। तो आपको पर्वतों की स्थिति पहले देखनी है। पर्वत है उस पर आपको बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पर्वत सुनिश्चित है, बिल्कुल अपने सही स्थान पर है, सभी प्रकार की शुभता उस हाथ में दिखाई दे रही है। फिर इस तरह के संकेत दिखाई दे तो इस तरह से राजयोग बनता है। यदि बिल्कुल दबा हुआ शनि पर्वत है, उस पर अगर आपको त्रिशूल दिखाई दे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन वो राजयोग दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। मेरे हाथ में त्रिशूल है पर किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उससे पहले आपको पर्वत देखना होगा। तो उससे पहले आपको देखना है, आधार बातों पर पूरा ध्यान देना है। तो भूमि का अच्छे से परीक्षण करके उसके बाद उस पर मकान बनाना शुरू करते हैं। हाथ किसी का देखना शुरू करें, सबसे पहले ध्यान दे, उनकी पर्वत की स्थिति देख ले, उसके बाद ही अन्य लक्षणों के बारे में बात करें। लेकिन बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनको भ्रम हो गया है कि उनके हाथ में त्रिशूल है और वो धनवान नहीं है। जिन हाथ में स्टार है, जिन हाथ के शंख है, बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। वो लोग सपने बहुत देखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इससे पहले आपको पर्वत की स्थिति देखनी होगी, उसके बाद आप त्रिशूल का फल देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। साथ आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।